नहीं, बिल्कुल किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसने आपके जीवन के परखच्चे उड़ा दिए थे, जिसने आपको इस कदर मजबूर किया था कि आप भगवान से मौत मांग रहे थे, अपने लिए हर पल डर रहे थे, अपने लिए यही सोचते थे कि बस ये ज़िंदगी यहाँ तक रह जाए, इसके आगे ना बढ़े। अगर आपको मौका मिला है तो इस व्यक्ति को सज़ा देने का आपको बिल्कुल अधिकार है। आप ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं पीछे करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इसको माफ़ कर दिया जाए अपना और इसको आगे जाने दिया जाए, इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए, इसको सक्सेस मिलनी चाहिए, चलो ठीक है मैं इसके लिए रास्ते बनाऊंगा, ये इसने मुझे रास्ते नहीं दिए तो मैं इसको रास्ते दूंगा। ये भूल कर भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर इसने आपको रास्ते नहीं दिए थे तो आप भी पत्थर रख दीजिए, आप भी रास्ता नहीं दीजिए। बिल्कुल इसके लिए वही कीजिए जो इसने आपके लिए किया है। कल किसने देखा, इसकी आंखों में आंसू आप जी भरिए, इसको पछतावा नहीं हुआ था ना तो पछतावा अब करवाइए। इस समय पर ये जो चाह रहा है ना इसकी लाइफ में अब होना चाहिए वो धमाके जो ये चाह रहा था। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है रीबर्थ का कार्ड आ गया है। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ शुरुआत हुई है। द माइजर का कार्ड आ चुका है। नाउ अनदर कार्ड इज द माइजर, अनदर कार्ड इज द क्रिएटर का कार्ड आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है द रेबल का कार्ड आ गया है और यहाँ आ गया है कंडीशनिंग का कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। ओके, यहाँ पर है आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड और यहाँ पर है आपके लिए लेटिंग गो एंड ओहो अबंडेंस। सबसे बड़ी बात, नो बकवास, साइलेंस, लेजीनेस, राइपनेस, ऑर्डरनेस एंड हीलिंग के कार्ड के साथ में ये चीज़ आई है। डेफिनेटली आपने अपने आप को हील तो किया ही है, बहुत ज़्यादा हील किया है और हील करने के बाद अब आप सोचते होंगे कि कितना अच्छा हो, चीज़ें बेहतर होती। देखो सही बात तो ये है, आपसे लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, गिड़गिड़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। आपने जिनको कभी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति देखा होगा, कभी आपने सोचा होगा कि यार ये लोग मेरी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन भी लोगों की वजह से तुमने कभी अपने आंखों में आपके आंसू आए हों या जिसकी वजह से आपने बस ये कहोगे भगवान ये जीवन का अंत हो जाए, ऐसा कुछ भी मांगा हो आपने, अगर आपको ये लगा हो कि यार ये ऐसा लाइफ में इस तरीके का क्षण आ गया आपके, तो आपको ऐसे लोगों को माफ़ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको किसी व्यक्ति की वजह से ऐसा कुछ भी फील करना पड़ा हो तो ये आपको कभी भी ये उनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत माफ़ करने की? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये अधिकार नहीं रखता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा दबाए, इतना ज़्यादा उसको परेशान करे, इतना ज़्यादा उसको कुंठित करे कि वो व्यक्ति ऐसी सोच रखे कि उसको जीना ही नहीं है, वो ईश्वर से मौत मांगने लग जाए, ईश्वर से ज़िंदगी का खात्मा मांगने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी थी तो ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करना, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी जीवन की वैल्यू नहीं समझी थी, उस व्यक्ति ने आपको कुछ भी नहीं समझा था। आपने उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब तक जो आप एक थे ना कि आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब तक प्यार की वजह से या किसी भी तरीके के लगाव की वजह से आप उस व्यक्ति को कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन शायद आपको अब उस व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। एक समय बड़े आप दयालुता दिखाते थे कि चलो क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उसके लिए रास्ता दे देते हैं, उसको आगे बढ़ने देते हैं, उसको पॉजिटिवनेस दिखाने देते हैं, उसके लिए उसका जीवन सफल रहे, वो सरल रहे, ये रहे वो रहे। जो एक हमदर्दी थी बिना वजह की, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि
यहाँ आपके लिए रीबर्थ का कार्ड आया है। रीबर्थ का कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि आपने लेसन लर्न किया, आपने लेसन लर्न किया है, ये बात सच है, और आप उस लेसन को लर्न करके आगे बढ़ रहे हो, ये भी सच है। लेकिन उतना ही सच ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई धूर्त व्यक्ति था जिसने आपको ये लेसन तो लर्न करवाया, पर वो मज़े में है, वो अपने माइजरनेस के इस कार्ड के साथ में वो मज़े में है, और उसको लगता ही नहीं है कि आपको उसने इस पल तक पहुंचाया जहां आपकी लाइफ इतनी घुटन भरी हो गई थी। उसने आपको इस पल तक रुलाया है, झकझोड़ा है, संकुचित किया है, डर पैदा किया आपके अंदर, तो आप उससे डर के दबके रहे, और कहीं ना कहीं उसका वो जो डर था आपके अंदर छाया हुआ इस कदर है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तब भी आपको उस व्यक्ति से डर लगता है, लेकिन फिर भी आपको उस व्यक्ति को माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आप पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आप उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन यही वो पल है जहाँ ये दिखाएंगे आप कि आप उस व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं देने वाले, कोई उसके लिए इजी टास्क नहीं करने वाले, कोई ऐसी चीज़ देने वाले नहीं है जिससे कि उसको लगे कि वो हमेशा से लकी था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसको वो संघर्ष ज़रूर देना है, क्योंकि जो संघर्ष आपको मिला है आप उसे भी दीजिए। अगर उसने आपके रास्ते ब्लॉक किए थे, आप भी कीजिए, आप भी उसे कोई रास्ता ना दीजिए, वो आपसे लड़ के आगे निकले। आप भी उसकी प्रोग्रेस और उन्नति में इतना सहयोगी मत बनिए कि वो बिना कारण के आगे बढ़ता चला जाए, कि वो बिना कारण के आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पाता जाए। आप ऐसी किसी भी कारण में नहीं जाइए। आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कष्ट दिया है, आपको इतना दुर्भाव आपके साथ रखा है, दुर्भावनाएं उसने अगर आपके साथ रखी हैं, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये मत दीजिए, एडवांटेज मत नहीं लेने दीजिए। ओके, उसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपको आपका अस्तित्व भुलाने में बहुत मदद किया था, कि आप जहाँ अपने अस्तित्व को भूल गए थे, जहाँ आप ये भूल गए थे कि आप क्या हैं, आप ये भूल गए थे कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप ये भूल गए थे कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप ये सारी चीज़ें भूल गए थे, क्योंकि आप उसके साथ रहते हुए डरते हुए जीवन को जी रहे थे। अब आपको ये बात अंदर से महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं आप भी उस व्यक्ति को वही एक्सपीरियंस कराएं जो कभी आपने किया था। उसको अगर वो चाहता तो आपका जीवन आसान हो सकता था, लेकिन उसने वो नहीं चाहा। तो इसी तरीके से आप भी नहीं चाहें, आप भी उसके जीवन को इतना आसान मत रहने दीजिए कि वो आसानी से जीवन को जीता चला जाए, वो आसानी से कुछ भी करता चला जाए, और आप सिर्फ हाथ में हाथ धरे रह जाएं। आप सिर्फ ये फील करते रह जाएं कि काश मैंने भी कुछ किया होता, काश, मतलब आप कहीं और हो सकते थे आज के समय में। आज आप जहाँ भी हैं ना, आपको ये बात मालूम है बहुत अच्छे से कि आप कहीं और हो सकते थे अगर ये अड़ंगेबाजी ना करता ये व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति मुझे रुलाता नहीं, अगर ये व्यक्ति मुझे इतना डराता नहीं, तो मैं आज कहीं और होता, आज मैं कुछ और ही कर रहा होता। तो जब इस व्यक्ति ने आपको जो एडवांटेज आप प्राप्त करना चाह रहे थे नहीं मिला आपको, तो कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति भी वो एडवांटेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। इसको माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा दिल रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। आप तो उसकी मौज करा देना चाहोगे, और वो सोचते भी यही है कि आप उसको मौज कराओगे, वो मौज करेगा, लेकिन आपको उसको मौज नहीं करने देना है। आपको ये कतई नहीं करवाना है कि वो ये सोचे कि वो मौज कर सकता है, कि वो मज़े कर सकता है, कि वो ऐसे रह सकता है जैसे वो चाहता है, लेकिन वो दूसरों पर कंट्रोल कर सकता है, दूसरों को काबू कर सकता है, दूसरों को रुला सकता है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। अपने आँखों में से निकले हुए आंसुओं का, अपने दिल से निकली हुई आह का, वो आपकी बद्दुआओं का हकदार है निश्चित रूप से। वो आपकी उस संघर्ष का जो आपने किया है, अगर आप उसके लाइफ में वो संघर्ष भर सकते हैं तो निश्चित रूप से भरिए, बिना डरे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आप कर्मा भुगतने आए, हो सकता है वो भी कर्मा भुगतने आया हो। अब आपकी बारी है उसको कर्मा का फल देने का, दंड देने का। कभी उसने किया था, अब आप कीजिएगा।
कभी उसकी बारी थी, अब आपकी बारी है। अब आप इस जगह पर बैठे हो जहाँ पर आप सरकार को उलट पुलट कर सकते हो, जहाँ आप इस व्यक्ति की नियति को बदल सकते हो, जहाँ आप वो कर सकते हो जो इसने सोचा भी ना हो, जहाँ आप हर चीज़ को अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये पॉजिटिविटी है, ये ऐसी निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिविटी है और आपको वो करना ही चाहिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग एंड दिस वेरी पावरफुल रीडिंग। आप प्लीज़ इस पर क्लेम ज़रूर करें, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड चैनल सब्सक्राइब करना ही है, तभी आप इस रीडिंग की पावर को ग्रैस्प कर पाएंगे। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, आप न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या किसी की भी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।